प्रेग्नेंट होने के लिए, जल्दी हमल ठहराने के लिए अंडे का साइज़ कम से कम कितना होना चाहिए। अक्सर ख़वातीन जो हमल कंसीव नहीं कर पा रही होती, उनके अंदर होता क्या है कि साइकिल भी बाज़ औक़ात नॉर्मल होता है, उनका ओवुलेशन भी हो रही होती है, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी हस्बैंड की ठीक होती है, फॉलिकल बन भी रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि आपके अंडे कमज़ोर बन रहे हैं या अंडे आपके साइज़ में छोटे बनते हैं, जिसकी वजह से आपको हमल नहीं ठहरता। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, स्किप ना कीजिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमल के लिए अंडे का कम से कम साइज़, सेहतमंद अंडे का कितना होना चाहिए, और सेहतमंद फॉलिकल जब आपके ओवरीज के अंदर बनता है जिसमें से अंडा ऐसा निकले जो हमल कर सके, तो सेहतमंद फॉलिकल बनने की क्या निशानियां, क्या अलामात आती हैं, और अगर आपके अंदर अंडे नहीं बन रहे, छोटे बन रहे हैं, तो आपने क्या करना है हमल ठहराने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं हमल ठहराने के लिए एग का साइज़ कितना होना चाहिए। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लें कि दो चीज़ें हैं, एग साइज़ और फॉलिकल साइज़। इन दोनों चीज़ों को ज़रा समझ लें, ये डिफरेंट चीज़ें हैं। अंडे का साइज़ और फॉलिकल का साइज़ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपकी ओवरीज के अंदर जो बनता है वो होता है फॉलिकल, और फॉलिकल के अंदर अंडा मौजूद होता है। आप यूँ समझ लें कि फॉलिकल एक खोल होता है, शेल होता है, और उस खोल के अंदर अंडा बंद होता है। अब हम डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं वो फॉलिकल देखते हैं, और फॉलिकल का ही साइज़ आपको बताया जाता है कि कितने mm का है। एग बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, उसका साइज़ देख के नहीं बताया जा सकता। तो एक्चुअली वो फॉलिकल का साइज़ होता है जो आपके अल्ट्रासाउंड पे लिखा होता है, जिसमें से एग ने रिलीज़ होना होता है। तो कितना होता है फॉलिकल का साइज़ नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए? 18 से लेके 20 मिलीमीटर तक होना चाहिए, या आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के ऊपर यूं भी लिखा हो सकता है 1.8 सेंटीमीटर से लेके 2 सेंटीमीटर तक। ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। और जिन ख़वातीन में अंडे नहीं बन रहे होते उनको हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, यानी कि अंडे बनाने वाली दवाइयाँ या इंजेक्शन जब यूज़ करवाए जाते हैं, नेचुरल चाहे प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं वो, चाहे IUI या IVF के लिए हम ओवुलेशन इंडक्शन कर रहे हैं, तो उनका फॉलिकल का साइज़ 18-20 mm से भी ज़्यादा हो सकता है, 24 से लेके 26 mm तक भी जा सकता है। तो फॉलिकल जब अपने मैक्सिमम साइज़ तक पहुंच जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब फॉलिकल रप्चर करता है, फटता है, तब उसमें से एग निकलता है जो आगे जाके स्पर्म से मिलके प्रेगनेंसी करता है। अब क्या आपका फॉलिकल जो बना है आपकी ओवरीज के अंदर वो सेहतमंद है? क्या उसमें से जो अंडा निकलेगा उससे हमल हो सकेगा? हेल्दी फॉलिकल्स के क्या साइंस होते हैं, हेल्दी फॉलिकल की क्या निशानियां होती हैं? उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ कि उसकी डे बाय डे ग्रोथ फॉलिकल की 2 mm पर डे होनी चाहिए। जब हम फॉलिकुलर स्टडी करते हैं किसी भी पेशेंट की 11वें 12वें 13वें 14वें दिन पे फॉलिकुलर स्टडी करने के लिए उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो एक दिन में 2 mm कम से कम फॉलिकल का साइज़ बढ़ना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अल्ट्रासाउंड के ऊपर देखी जाती है वो है ब्लड फ्लो। आपका जो फॉलिकल है उसके आसपास अल्ट्रासाउंड पे हमें वो ब्लड फ्लो, कलर फ्लो नज़र आता है। तो जितना अच्छा कलर फ्लो होगा इट मीन्स के फॉलिकल के पास ब्लड फ्लो उतना अच्छा है, आपका फॉलिकल सेहतमंद है। और तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पे कर सकते हैं वो है ईस्ट्राडियोल टेस्ट, ईस्ट्राडियोल E2 टेस्ट भी इसको कहते हैं। ये जब फॉलिकल आपका मैच्योर होता है, ईस्ट्राडियोल आपका 20 से लेके 350 पिकोग्राम पर ml तक होना चाहिए, और फिर ल्यूटिल फेज के अंदर 30 से लेके 450 पिकोग्राम पर ml तक ये चला जाता है। तो अगर ये 3 निशानियां यानी कि ईस्ट्राडियोल, अल्ट्रासाउंड पे ब्लड फ्लो, फॉलिकल का मैक्सिमम साइज 20 mm तक, और पर डे ग्रोथ उसकी सही हो रही है, तो इट मीन्स कि आपका फॉलिकल हेल्दी है, उसमें से हेल्दी अंडा निकलेगा जो आपको प्रेगनेंसी कर सकेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। आप ज़रा ध्यान से बात सुन लीजिएगा कि जब आपका फॉलिकल ग्रो कर रहा है, हम सपोज कर लेते हैं कि आपका ये फॉलिकल नॉर्मल ही ग्रो कर रहा है जिस तरह से हमने डिस्कस किया है, लेकिन हमल ठहराने के लिए फिर साथ साथ ज़रूरी है कि फॉलिकल की ग्रोथ के साथ साथ आपकी जो यूट्रस है उसकी एंडोमेट्रियम भी उसी हिसाब से साथ साथ ग्रो कर रही हो,
और उस टाइम पे जब आपका फॉलिकल मैच्योर होता है, तकरीबन 20 mm का होता है, तो उस वक्त आपकी एंडोमेट्रियम कम अज़ कम 7 से लेके 8 मिलीमीटर तक होनी चाहिए, तभी उसके अंदर आगे जाके इम्प्लांटेशन हो सकेगी, हमल उसके अंदर चिपक सकेगा। और फिर जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ता है तो हेल्दी एंडोमेट्रियम 11 से लेके 12 मिलीमीटर तक चली जाती है। अब आप हमल के लिए ट्राई कर रही हैं, हर महीने कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आप ट्रैक भी कर रही हैं अपने ओवुलेशन को। अब आपका ओवुलेशन सही तरह से हुआ कि नहीं, आपका जो फॉलिकल है वो सही तरह से बना था, उसमें से अंडा निकला है या कि नहीं, इसको आप कैसे ट्रैक करेंगी। इसका एक तरीका तो यही होता है जो मैंने अभी बताया कि आप अल्ट्रासाउंड अपना करवा सकती हैं, TVS अल्ट्रासाउंड। आप साइकिल के 12वें दिन पे करवाएं, अगर फॉलिकल वहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उनका साइज़ सही तरह से अचीव हो रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन होता है। फिर कलर फ्लो हम देख लेते हैं फॉलिकल के आसपास। और दूसरी जो चीज़ है, साइकिल के 22वें दिन पे आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का टेस्ट किया जाता है। अगर वो थोड़ा सा उस वक्त स्पाइक आया है, उसके अंदर थोड़ा बड़ा है, तो ये भी एक निशानी होती है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका फॉलिकल रप्चर हुआ है और उसमें से अंडा निकला है। फिर साथ ही साथ कुछ ओवुलेशन की सिम्टम्स भी होती हैं, अंडा निकलने की कुछ अलामात भी होती हैं जो ख़वातीन अपने अंदर गैस कर सकती हैं। सभी ख़वातीन आल्दो के पिक नहीं कर सकती, लेकिन जब ओवुलेशन होता है, ख़वातीन के अंदर अंडा निकलता है, तो उस वक्त उनका जो सर्वाइकल फ्लूइड है, जो वेजाइनल फ्लूइड है, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा स्लिपरी हो जाता है, ताकि स्पर्म उसमें से आगे तैर के जल्दी जा सके। साथ ही साथ उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, बेली में थोड़ा बहुत उनको पेन भी हो सकता है। तो ओवुलेशन की ये सिम्टम्स बाज़ ख़वातीन फील कर सकती हैं। अब फाइनली इस वीडियो के अंदर जो हमने डिस्कस किया कि जिन ख़वातीन के अंदर हमल नहीं ठहर रहा होता, तो उनके अंदर पहली रीज़न हो सकती है कि हो सकता है कि उनके फॉलिकल सिरे से बन ही नहीं रहे, अंडे उनके छोटे बन रहे हैं, बिल्कुल कमज़ोर बन रहे हैं। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकती हैं। एक तो अपने डॉक्टर से सपोर्ट ले सकती हैं, आप इंजेक्शन या अंडे बनाने वाली गोलियां आप ले सकती हैं। कौन सी लेनी है, इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप नहीं चाहती कि आप गोलियां या इंजेक्शन लेके अपने अंडों का साइज़ बढ़ाएं या अंडे बढ़ाएं, तो नेचुरली आप अपने एग्स की क्वालिटी को और एग्स के काउंट को कैसे बढ़ा सकती हैं, इस पे भी वीडियो मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, अब फ़र्ज़ कर लें जी आपका फॉलिकल सही बन रहा है लेकिन हमल नहीं हो रहा, तो आगे चल के क्या होता है कि फॉलिकल आपका बनता तो है लेकिन फॉलिकल रप्चर नहीं होता, फटता नहीं, उसमें से अंडा निकलता नहीं। उसके लिए भी आप अपने डॉक्टर से सपोर्ट ले सकती हैं। 12वें दिन पे आपके डॉक्टर आपको HCG का इंजेक्शन देते हैं जो फॉलिकल को रप्चर करवाने में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहती कि आप इंजेक्शन लें, तो कुदरती तरीके से कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जो आपके एग को रप्चर करवाने में हेल्प करेंगी, उस पर भी वीडियो मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और तीसरी चीज़ जो हमने बताई कि एंडोमेट्रियम का साथ साथ ग्रो करना ज़रूरी है। आपकी बच्चेदानी के अंदर ट्रिपल सेल लेयर एंडोमेट्रियम बनना ज़रूरी है, तभी हमल उसके अंदर आके रुक सकेगा। अब अगर आपके एंडोमेट्रियम नॉर्मली ग्रो नहीं कर रही, तो एंडोमेट्रियम को कितना होना चाहिए और उसको बढ़ाने के लिए क्या होम रेमेडीज़ हैं, किन चीज़ों से आप अपनी एंडोमेट्रियम को ग्रो करवा सकती हैं, उसकी वीडियो भी मौजूद है, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप ये 4 वीडियोस देख लेती हैं जो डिस्क्रिप्शन में जिनके लिंक्स मौजूद हैं, तो एक्चुअली आपको समझ आ जाएगी कि आपको हमल क्यों नहीं ठहर रहा और आपने क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।